तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? फुली अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोगी से फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? इंग्लिश पेडागोगी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा फिगर ऑफ स्पीच। तो आइए जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच के विषय में वन बाय वन, एंड व्हाट्स इज फंक्शन एंड हाउ टू डू दिस। तो सबसे पहले हमारा है फोनिम, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड की जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है फोनिम। साउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इसको हम फोनिम कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, जिसको हिंदी में हम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं, तो उसको फोनिम बोलते हैं। जैसे च, द, क, इस तरह से। और जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 44 लेटर्स होते हैं, 20 वोवेल और 24 कॉन्सोनेंट। तो टोटल हो गए 44 लेटर्स हमारे अल्फ़ाबेट में हो गए। तो ये हमारा फोनिम हो गया, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड हो गया। दूसरा मॉर्फिन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज हो गया। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ लैंग्वेज में स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा मॉर्फिम हो गया। जैसे यूजुअल हुआ और अनयूजुअल हुआ, यूजुअल वर्ड है अनयूजुअल हो गया, तो हमारा मॉर्फिम हो गया वो। और तीसरा है सिंटैक्स, जिसमें मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट रोल होती है हमारी। तो जैसे मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल या मैडम ड्राइव्स अ कार, तो मैडम हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया ड्राइव और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा कार और बाइसिकल। तो इसमें अगर मीनिंगफुल सेंस होता तो ये हमारा सेमेंटिक हो जाता, क्योंकि मीनिंगफुल सेंस होगा, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की ज़रूरत नहीं, हमारा सेमेंटिक हो जाएगा, तो सेमेंटिक हो जाएगा। फिर तो ये सिंटैक्स है हमारा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंटैक्स है। तो सिमली में हम जानते हैं एस लाइक लगा के बनाते हैं। सिमली एस लाइक लगा के बनाते हैं, इसमें कंपेयर करते हैं। सिमली में हमारा कंपेरिजन होता है। तो हो गया हमारा हाइपरबोला हो गया। हाइपरबोला में हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा हाइपरबोला हो गया, ऊपर सेट करते हैं हाइपरबोला में। दूसरा हो गया पर्सनिफिकेशन, जैसे बच्चे पर्सनिफिकेशन करते हैं, से रात में बादल को देख के, मामा बादल तो चल रहा है। जैसे हम पर्सनिफिकेशन करते हैं, कोई ट्रीज़ है अगर हिल रहा है तो बोलते हैं, कुछ पर्सनिफिकेशन करते हैं वो तो डांस कर रहा है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के विषय में इमेजिनेशन करना हमारा पर्सनिफिकेशन कहलाता है। तो पर्सनिफिकेशन में हम इमेजिनेशन करते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग्स के विषय में, तो हमारा पर्सनिफिकेशन हो गया। सेमेंटिक हो गया, सिंटैक्स हो गया, फोनिम हो गया, एलिट्रेशन हो गया। एलिट्रेशन हमारा आ गया डबल कॉन्सोनेंट साउंड। डबल कॉन्सोनेंट साउंड को हम एलिट्रेशन बोलते हैं। डायथोंग हो गया, डबल वॉवेल साउंड हो गया हमारा, जो डबल उच्चारण करते हैं। एक सेंटेंस में डबल उच्चारण आएगा, और जैसे वॉवेल ए ई आई यू होता है, इसके बाद हमारा कॉन्सोनेंट होता है। तो जो हमारे एक वर्ड में जो 2 बार अगर उच्चारण हो रहा है तो वो वॉवेल का उच्चारण हो रहा है, तो डायफ्लॉन्ग है, और ये कॉन्सोनेंट का उच्चारण है तो एलिट्रेशन है। तो डिस्थोंग में हम डबल वॉवेल साउंड कहते हैं, और कॉन्सोनेंट में हम डबल साउंड का कॉन्सोनेंट को हम एलिट्रेशन बोलते हैं। ये हमारा हो गया है ना। तो ये पर्सनिफिकेशन हो गया, एलिट्रेशन हो गया, इसलिए ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच है। और इसमें हमारा एलिट्रेशन हो गया। फोनेटिक्स हो गया, जो पोइम से बना है। फोनेटिक्स इज डिफाइन एज द स्टडी ऑफ साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच, वो हो गया हमारा फोनेटिक्स। और जिसमें साउंड के किसी पार्टिकुलर पार्ट की स्टडी करते हैं, वो हमारा फोनोलॉजी हो गया। फोनिम से बना है फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। और लिंग्विस्टिक हमारा हो गया द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर
द स्टडी ऑफ ग्रामर, सिंटैक्स, फोनेटिक्स, ये सब हमारा हो गया लिंग्विस्टिक। तो ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच था। और अब हमारा कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज है। कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज क्या है? जैसे लेक्सिकल वर्ड है, साइट वर्ड्स है, तो फंक्शन वर्ड है, रीलिया है, ये सब हमारा कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज है। लेक्सिकल वर्ड किसको बोलते हैं? लेक्सिकल वर्ड हो गया जैसे लव हो गया, जिसका एक मीनिंग हो गया, कार हो गया, काव हो गया, एज वेल एज हो गया, तो ये हमारा लेक्सिकल वर्ड हो गया। ऐसा वर्ड जिसका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। एलिप्स हो गया, आई वांट टू क्रिएट सिटीजन बट व्हाट, बट डैट डॉट 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 लगा दिए तो एलिप्स हो गया। फंक्शन वर्ड हो गया आई एम द बेस्ट, तो बेस्ट हमारा फंक्शन वर्ड हो गया। रियलिया वो वर्ड, इंडिया इज अ टेंगिबल टीचिंग लर्निंग एड्स इंक्लूड्स एज लाइक कॉइन, न्यूज़पेपर, मैप्स, ये हमारा रियलिया हो गया। तो ये हमारा डेली रूटीन से रिलेट्स हो गया रियलिया। और ये हमारा कंपोनेंट्स था। तो कंपोनेंट ऑफ ये हो गया। और साइट वर्ड हो गया जिसको हम एक ही नज़र में पहचान लेते हैं, वो हमारा साइट वर्ड हो गया। और इस लैंग्वेज के किसी भी लैंग्वेज में हम किसी को एक ही वे में वर्ड में पहचान लेते हैं, हमारा साइट वर्ड हो गया, लेक्सिकल वर्ड हो गया, क्लियर हो गया, फंक्शन वर्ड क्लियर हो गया, आपका रियलिया क्लियर हो गया। तो फिगर ऑफ स्पीच हो गया। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।